अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे YouTube चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में आज की इस व्लॉग में हाजिर हुआ हूं। गिलगित बल्तिस्तान की 6 बड़ी अहम नशिस्तों के ऊपर इंतखाब हुआ है। इस इंतखाब में एक बड़ी सियासी जमात को ज़ोरदार झटका जो है वो मिला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन दिनों में वैसे ही मुश्किल में है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए काफ़ी कड़ा दौर है। ये शहर इक़्तिदार में काफ़ी हलचल है। लेकिन ये जो इंतखाब है, अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस बड़े गर्म दौर में, बड़ा गर्मा गर्मी में एक हवा का ठंडा झोंका है, तो वो गलत ना होगा। इन इंतखाबात में हुआ क्या, इस हवाले से तफसीलात आपको बताऊंगा। किसने कितनी नशिस्तें हासिल की, ये तमाम तर तफसीलात भी जो है वो आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि GB में जो पाकिस्तान जो असम्बली है वो कुल 33 जो उसके मेंबर्स होते हैं और इनमें जो है वो ये जो कौंसल इंतखाबात थे, ये जो 6 नशिस्तें थी, बेसिकली कौंसल इंतखाबात थे ये। और इन 33 लोगों ने इन 6 नशिस्तों के ऊपर उम्मीदवार जो थे वो इनको वोट डालना था और उम्मीदवारों को इलेक्ट करना था। और हर उम्मीदवार के लिए इलेक्ट होने के लिए ये ज़रूरी था, ये लाजिम था कि उसने 20 वोट उसको लाजमी मिलने चाहिए। माफ़ कीजिएगा। अब नाज़रीन, इन 33 नशिस्तों में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नशिस्तें थीं वो 20 नशिस्तें थीं। MWM जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी है और इत्तेहादी के साथ मिलकर जो गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाई हुई है, उनकी 3 नशिस्तें, पीपल्स पार्टी की 4 नशिस्तें, नून लीग की जो थी वो 3 नशिस्तें, इसके अलावा JUI फे की 1 नशिस्त, इस्लामी तहरीक की 1 नशिस्त, BNF नाजी ग्रुप जो है उसकी भी 1 नशिस्त थी। तो ये 33 लोगों ने 6 जो कौंसल के मेंबरान थे उनको सेलेक्ट करना था और एक कौंसल मेंबर के लिए लाजमी था कि उसको 5 वोट लाजमन हासिल होने चाहिए। अगर 5 से वो कम वोट हासिल करता है तो वो जो है वो इलेक्शन हार जाता है। और इस नंबर गेम से देखा जाए तो 4 नशिस्तें तो कन्फर्म हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लग रही थी। अब नाजरीन, मैं रिजल्ट्स की तरफ भी आता हूँ। जो 6 नशिस्तें हैं इनमें से 4 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती हैं, 1 नशिस्त नवाज लीग ने, जबकि 1 नशिस्त जो है वो पीपल्स पार्टी ने जीत ली है। जो उम्मीदवार थे इसमें खड़े हुए, उनको कितने वोट यहां पर हासिल हुए उसकी तफसीलात भी मैं आपको बताता हूं। कौन जीता है उनके नाम भी मैं आपको बताता हूं। राजा शहबाज खान साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, उन्हें 3 वोट मिले हैं और वो 3 वोट हासिल कर सके हैं सिर्फ और सिर्फ, और इसके साथ ही वो ये इलेक्शन नहीं जीते। इसके अलावा शबीर हुसैन साहब जो थे वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लस इत्तेहादी इन दोनों के साथ वो थे, लेकिन उन्हें इन इलेक्शन में एक भी वोट नहीं मिला। 0 जो वोट है उनका है। इसके बाद सैयद सबीउल हसन, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से खड़े हुए थे, 5 इनको वोट मिले हैं और इनका ताल्लुक जो है वो अस्तोर से है। अच्छा, इसके अलावा हशमतुल्लाह साहब जो हैं ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, इनको भी जीत मिली है, 5 वोट हासिल करने में कामयाब हुए हैं, इनका ताल्लुक भी अस्तोर से था। इसके अलावा अब्दुल रहमान जो हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 वोट हासिल करने में कामयाब हुए और उनका जो ताल्लुक था वो भी दिया मीर से था। इसके अलावा अहमद अली जो है, अहमद अली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लस MWM ये इत्तेहादी के साथ मिलकर इन्होंने खड़ा किया था, ये भी 5 वोट हासिल करने में कामयाब हुए हैं और सिकरदू से इनका ताल्लुक है। इसके अलावा मोहम्मद अयूब जो है वो पीपल्स पार्टी से थे, इनका जो ताल्लुक है वो ये गज़ीर, ये अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंस नहीं कर रहा तो ये भी 5 वोट हासिल करने में कामयाब हुए हैं और 1 नशिस्त पीपल्स पार्टी ने हासिल कर ली है। जबकि नवाज लीग की जानिब से इकबाल नसीर साहब, उन्होंने भी 5 वोट हासिल किए और उनका जो ताल्लुक है वो दिया मीर से है। तो इस तरह से 4 तहरीक इंसाफ और 1 पीपल्स पार्टी और बलतरतीब नून लीग ने हासिल की। अब नाज़रीन, जो वोटों की तादाद थी, पीपल्स पार्टी के 4 थे और नवाज लीग के 3 थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो 1 नशिस्त पीपल्स पार्टी, 1 वोट वो हासिल करने में कामयाब हुई, जबकि 2 वोट नवाज लीग बाहर से हासिल करने में कामयाब हुई। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MQM के मिलके जो वोट थे वो 23 थे। तो इस हवाले से 4 नशिस्तें तो उनकी कन्फर्म थी ही थी, लेकिन 3 वोट उनके एक्स्ट्रा थे, लेकिन वो 3 वोट उनके ज़ाया हुए
क्योंकि वो 2 लोग मज़ीद हासिल करने में कामयाब नहीं हुए। अगर 2 मज़ीद लोग उनके पास होते तो उनकी 5वीं नशिस्त भी हो सकती थी। अब यहाँ पर गेम क्या चली है वो मैं आपको जो है वो बताता हूँ। अब जो है पीपल्स पार्टी के जिनके पास थी 4 सिर्फ वोट, और पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अयूब साहब जो थे उन्होंने 5 वोट हासिल करके वो जीते थे। अब यहाँ पर नाजरीन जो एक और जमात है BNF नाजी ग्रुप, इनकी एक नशिस्त थी। इन्होंने मोहम्मद अयूब साहब को पीपल्स पार्टी के जो हैं उनको सपोर्ट किया और अपना वोट उन्हें दे दिया, जिससे इनका 1 वोट और पीपल्स पार्टी के 4 वोट मिलकर 5 वोट हो गए और पीपल्स पार्टी ने ये नशिस्त जो है वो हासिल कर ली। इसी तरह से नवाज लीग की बात की जाए तो उनके वोट थे सिर्फ 3, लेकिन जो दीगर 2 जमातें थी जिनमें JUI फे मौलाना साहब की जो जमात थी उसका 1 वोट और इस्लामी तहरीक जो है उसका भी 1 वोट, ये दोनों वोट भी पड़े हैं नवाज लीग को। इस तरह से 3 और 1 जमा करके ये कुल वोट हो जाते हैं 5, और इकबाल नसीर साहब जो कि नवाज लीग के थे उन्होंने 5 वोट इस तरह से हासिल किए और वो जीत गए। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MQM मिल के जो 23 वोट थे इनमें से सिर्फ और सिर्फ अब्दुल रहमान, हशमतुल्लाह, सैयद सबीउल हसन और इसके अलावा ये अहमद अली, ये जो 4 लोग हैं इन्हें मुकम्मल 5-5 वोट पड़े और इन्होंने जो है वो अपनी नशिस्तें जीती। ये हो गए 20, और जो दीगर 3 वोट थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और MWM मिल के, उनमें से नाजरीन जो राजा शहबाज खान है वो 3 वोट सिर्फ वो हासिल कर पाए हैं, और एक और भी उम्मीदवार थे शबीर हुसैन साहब, उनको 0 वोट मिला। तो इस वजह से ये जो दोनों उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ये जो इनके इत्तेहादी हैं, इस तरह से ये जो 2 उम्मीदवार थे ये दोनों बाहर हो गए 3 वोट हासिल करके भी। और ये जो दीगर जो जमातें थी जिस तरह से नवाज लीग और पीपल्स पार्टी को दूसरी जमातों ने 1-1 वोट देकर उनको जितवाया, तो ये वोट वो हासिल करने में कामयाब नहीं हुए और इस तरह से ये जो 2 लोग थे वो इलेक्शन को नहीं जीत सके। इसके बाद नाजरीन दीगर भी कुछ लोग जो है वो सामने आए थे इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर, जिनमें अताउल्ला साहब थे एक, और दिल पजीर साहब, ये 2 लोग थे। इन्होंने भी इलेक्शन लड़ा, इस कौंसल इंतखाब जो था ये इन्होंने भी लड़ा, लेकिन इस कौंसल इंतखाब में इन्हें 0-0 वोट दोनों को ये हासिल करने में कामयाब, बल्कि 0 वोट तो कोई वोट ही नहीं हुआ, तो इन्हें बिल्कुल वोट डला ही नहीं है। तो ऑब्वियसली इनका तो वैसे भी कोई वो था ही नहीं, तो ये तो बस इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया और ये दोनों इस तरीके से आउट हो गए। तो ओवरऑल नाज़रीन ये जो सिचुएशन थी, मैं ये समझूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक मौका था कि वो 2 वोट किसी तरह से हासिल करके तो अपनी 5वीं नशिस्त भी जो थी वो ले सकती थी। लेकिन जो अगर हम नवाज लीग और पीपल्स पार्टी को देखें तो उनके पास भी पीपल्स पार्टी का 1 वोट कम था और नवाज लीग के 2 वोट कम थे, तो इन दोनों जमातों ने 3 वोट हासिल करने में ये कामयाब हुए और एक उम्मीदवार अपना इलेक्ट कर लिया। इनकी तादाद पूरी नहीं थी, लेकिन खैर ये जो जमातें हैं JUI फे, ये तो वैसे ही नवाज लीग के साथ ही है। फिर इसी तरह से जो BNF नाजी ग्रुप है या इस्लामी तहरीक है, ये भी जो है वो अपोजिशन में ही है, तो ज़्यादा चांसेस यही थे कि इन्होंने इन्हीं को ही वोट जो है वो देना है। तो इस वजह से भी ये दोनों जो जमातें थी वो एक नशिस्त हासिल करने में कामयाब हो गई। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बिल्कुल टर्न ओवर उन्होंने किया है और 4 नशिस्तें उन्होंने यहाँ पर भी कौंसल इंतखाब में भी हासिल कर ली। पहले GB इलेक्शन भी जीता, फिर इसके अलावा वज़ीर आला भी अपना उनका वहाँ पर आ गया, वहाँ पर हुकूमत भी बना ली और अच्छी खासी बड़ी हुकूमत उन्होंने बनाई है। क्योंकि अगर हम देखें ये 33 का ऐवान है और इस 33 के ऐवान में क्लीन स्वीप करते हुए सिर्फ और सिर्फ 20 नशिस्तें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी है, यानी कि जो उनका इत्तेहादी है MWM, उन्हें उनकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, उनकी भी 3 नशिस्तों की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर अगर इस कौंसल इलेक्शन के ऊपर हम थोड़ी सी अगर हम गौर करें तो यहाँ पर जो एक उम्मीदवार है अहमद अली, ये नाजरीन दोनों का कलेक्टिव उम्मीदवार है। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलेक्टिव उम्मीदवार की ज़रूरत ही नहीं थी, वो 20 वोटों के साथ 4 के 4 उम्मीदवार अपने ही जितवा सकता था, क्योंकि MWM के पास खाली 3 थे, उनको 2 चाहिए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं चाहिए थे वोट, वो 4 आराम से करवा सकती थी, लेकिन चूंकि इत्तेहादी थे तो इस वजह से इत्तेहादियों को भी उनको वोट देना पड़ा, साथ मिलाना पड़ा, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना जो उम्मीदवार था एक राजा शहबाज खान, वो मुकम्मल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार था, उससे खाली 3 वोट जो है वो पड़ सके। यूँ तहरीक इंसाफ जो थी उसकी 3 नशिस्तें और 1 नशिस्त तहरीक इंसाफ की अपने इत्तेहादी के साथ मिलकर वो यहाँ पर हासिल करने में कामयाब हुए और 4 नशिस्तें उन्होंने ले ली। तो ये नाजरीन गिलगित बल्तिस्तान का जो ये कौंसल इंतखाब था जो कि काफ़ी अरसे से ये पेंडिंग था और ये अब इंतखाब हो गया है और उसका
उसका ये जो रिज़ल्ट है ये मैंने आपके सामने रख दिया है। और बड़ी ज़बरदस्त ये जीत भी है और ये बहुत ज़रूरी भी था। और बड़ा ये जो कौंसल इंतखाब होता है ये भी एक बहुत बड़ी एक्टिविटी होती है और इसमें भी काफ़ी जो नज़रें होती हैं वो तमाम उम्मीदवारों के ऊपर होती हैं। जिस तरीके से हम सेनेट इंतखाबात की अगर बात करें तो उसमें भी जैसा पैसों और ये तमाम तर मामला चलते हैं, तो ये वाले जो इंतखाबात हैं इन इंतखाबात में भी काफ़ी खींचातानी चलती है। ऑब्वियसली लोग जो हैं वो सियासतें भी करते हैं, सियासी खेल भी खेलते हैं। बहरहाल अभी जो फाइनल रिजल्ट मैंने आपको बताया, 4 तहरीक इंसाफ, 1 नून लीग और 1 पीपल्स पार्टी की नशिस्त जो है वो उन्हें मिल चुकी है। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मज़ीद इस हवाले से जो भी तफसीलात होंगी वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।